ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। मेरे भाई आग लगाना है सीने में हमको, किस बात के लिए कि 2025 में हम कैसे भी करके जॉब प्राप्त कर लें। चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की या फिर एमपी पुलिस की, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेरे भाई। अगर 100 दिन तक लगातार अपने साथ चले तो 2026 में आने वाली जितनी भी एग्जाम है, जितनी भी एग्जाम लेगा एसएससी, रेलवे, बैंक, एमपी पुलिस, एमपी स्टेट, जो भी है वो सब एग्जाम क्रैक होने वाली है अगर 100 दिन लगातार मेरे साथ चल रही है। डे फर्स्ट मेरे भाई, फर्स्ट ही डे है, बिल्कुल अपना पहला दिन है, तारीख अपनी बिल्कुल डेट सहित यहाँ पर आपका काम होने वाला 15 सितंबर 2025 की तारीख है मेरे भाई, ठीक है। और अपन क्या है कि यहाँ पर कोई बैच वेच नहीं चला रहे हैं, अपन अकेले हैं मेरे भाई, ठीक है। और अकेले ही ऑल इन वन यहाँ पर सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं आपको मेरे द्वारा। रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, अपना करेंट अफेयर हो गया और स्टैटिक जीके हो गया, सब कुछ अपने द्वारा पढ़ाई जा रहा है। कंटेंट भी अपन ही रेडी कर रहे हैं, पढ़ भी अपन ही रहे और पढ़ा भी अपन रहे, ठीक है। अपना भी यही लक्ष्य है जो आपका है कि 2025 में नौकरी प्राप्त करना है, ठीक है भाई। तो 100 दिन तक बिल्कुल मेरे साथ आप चल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर चले तो मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं मेरा भाई कि जो 2025 में अगर नौकरी चाहिए आपको, जैसे ग्रुप डी अगर आपने फॉर्म भरा है तो मेरा भाई बिल्कुल, सीएचएसएल का आपने फॉर्म भरा है बिल्कुल मिलेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और बैंक की एग्जाम आने वाली है अपनी, बैंक की अगर फॉर्म भरा है तो बिल्कुल कोई बेफिक्र होकर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अपने साथ, ठीक है मेरा भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपन। आज मैंने, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, आज एसएससी की बात कर रहे हैं अपन, किसकी, एसएससी की। अब अपन ने क्या करा है कि एक टॉपिक को, जो एक टॉपिक है अपना, जैसे कि ये कोडिंग डिकोडिंग है, तो अपन क्या करेंगे कि इसको 4 दिन देने वाले हैं। कितने दिन, 4 दिन। अब आप बोलोगे सर 4 दिन लगेंगे क्या एक टॉपिक पढ़ने में? बिल्कुल लगेंगे मेरे भाई। अपन क्या करने वाले हैं, 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। अब पहले दिन अपन ने क्या करा, 25 क्वेश्चन करे, 25 क्वेश्चन। 4 दिन में अपन 100 क्वेश्चन कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। पहले दिन अपन ने एसएससी का कर लिया, पहले दिन 25 क्वेश्चन एसएससी के कर लिए, दूसरे दिन रेलवे के कर लिए, इसी टॉपिक के, फिर बैंक के कर लिए, फिर स्टेट लेवल के कर लिए मेरे भाई। तो अब आप खुद सोचे मेरे भाई, इधर सुनो, कि 100 क्वेश्चन एक टॉपिक से, सिंगल टॉपिक से कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो कोई समस्या नहीं आनी है, ठीक है। और चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये रेलवे और बैंक वाले देखना जरूरी है, अपने को देखना जरूरी, क्योंकि प्रैक्टिस होगी इससे अपनी, ठीक है। पूछता जो है वो ठीक है, कोई समस्या नहीं है। जो पूछता है, जैसे एसएससी की बात करो तो एसएससी में जो पूछता है वो आज लेकर आया हूं मैं, ठीक है, एसएससी जो पूछता है। लेकिन प्रैक्टिस तो अगले वाले में होगी ना, तीन लेक्चर में प्रैक्टिस होने वाली है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, 1500 क्वेश्चन करने वाले हैं अपन 100 दिन में, ठीक। तो हो जाएगा काम अपना, 60 दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, 1500 क्वेश्चन। तो बाकी प्रैक्टिस चलेगी। अब पहला क्वेश्चन अपने सामने, एक निश्चित कोड भाषा में, भाई इसको, ये चाइनीज कोडिंग है मेरे भाई। क्या है ये, चाइनीज कोडिंग है। इसको इसने ये लिखा है तो अपने को आर का कोड पूछा है। तो अब आर क्या है, जो कोड इसमें पूछा है ये किस, इसकी पिक्चर ऐसी है भाई, आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, और आर कहाँ पर है, यहाँ पर भी है। तो इसका मतलब कॉमन कोड होगा, आर का कोड यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। तो जेड जी जो कॉमन है वो देख लो, एफ नहीं है, एम जेड, ये एम जेड यहाँ पर भी है, एम जेड यहाँ पर भी है। तो अब अपने को समझ में आ गया मेरे भाई कि आर का कोड है एम जेड, ठीक। लगा देंगे ऑप्शन नंबर डी, आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आए बिल्कुल आपको सही करके आना है, कोई टेंशन नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। इसको देखो, अब कोडिंग डिकोडिंग के लिए कोड याद करना पड़ेगा, कोड भी याद करवा देंगे अपन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है भाई। कोड भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। के फॉर किल, ये के फॉर किल याद रखना है, और ये किल के जो 2 डंडे हैं वही इसका कोड हो गया, ठीक है। आई नो, ठीक है, तो इसका नो हो गया। ओ 15 और एस 19, ये एस को ऐसा करोगे तो नो जैसा दिख रहा है आपको, तो ये एस 19, ठीक है। और के किल यानी 11, ठीक। अब इसका कोड लिखेंगे, एल फॉर लोयन को देख के 12 बज जाते हैं, जे 10 होता है हमारा, आर 18, राजा 18 साल का है, क्वीन हमारी 17 साल की होती है, ठीक है, टी 20 और एल 12। कोड लिख लिया, क्लियर हो जाएगा काम अपने को। +1 कर दिया इसने, +2 कर दिया, ठीक है भाई। इसने +1 कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने +3 कर दिया, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। और इसने क्या किया है यहाँ पर, +1 फिर, ठीक है, +1। अब इसने ये वाला पैटर्न फॉलो किया। तो क्या सेकंड वाले में भी यही काम हो रहा है क्या, एफ से जी, देखते हैं एक बार। 6, एल फॉर 12, लोयन है ना, 1 मेरा 13 और एम मेरा 13 हो गया, E 5। अब इसने क्या करा, 7
मेरा 13, ठीक है, D4 और N14 और F6। यहाँ पर तो +1 किया है, यहाँ पर भी +1 किया है, दोनों जगह, ठीक है। यहाँ पर +3 करा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर +1 करा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर +1 करा है इसने, तो या तो कुछ मिस्टेक हुई है भाई, क्योंकि यहाँ पर ये +1 कर रहा है, वहाँ पर +2 कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर +2, अच्छा यहाँ पर भी +1 कर रहा है यार, क्या देख रहे हो मास्टर, सेकंड ही क्वेश्चन में तुम्हारी हवा निकल गई है, ये बात है, ठीक है। यहाँ पर भी +1, तो ये पैटर्न सेम बिल्कुल, +1 +1 +3 +1 +3, बीच वाले को +3 कर रहा, बाकी सबको +1 कर रहा, तो बीच वाले को उठा लेके अपन +3 कर दें। इसमें J10 होता है तो इसको +3 करेंगे तो 13, 13 किसका कोड है, M का, तो बीच वाला M देख लेते हैं, M यहाँ पर भी है, M यहाँ पर भी है, ठीक है भाई। अब 2 हमारे पास आ गए, ये 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गए, है ना। अब इधर देखो y और z, लास्ट वाला देख लो, y के +1 करेंगे तो z आने वाला, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक। समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई, क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे, बस थोड़ा सा क्या है कि अपने को फोकस होकर काम करना है यहाँ पर। अब CZHE, C3 Z26 और 22 से इसने कर दिया है 33, +11, यहाँ पर तो +11 हो रहा है, ठीक है। अब इसने इसको 8 बना दिया और इसने इसको बना दिया है 5, अच्छी बात है मेरे भाई। यहाँ पर +5 करा है भाई साहब ने और यहाँ पर भी +5 करा है, बहुत बेस्ट काम हो गया भाई, ठीक। यहाँ पर 5, यहाँ पर 5, यहाँ पर +11। अब यहाँ पर अगर 5 करता हूँ, W23, W क्या होता है भाई, ये 3 जैसा दिख रहा है, ये 3 23, ठीक है। तो W23 में अगर मैं +5 करता हूँ तो 23 26 2 B आने वाला है, +5 करा तो T20 में 5 करूँ तो Y आने वाला है, और इसमें साथ में 11 अगर जोड़ता हूँ मैं तो क्या आने वाला है मेरा भाई, 18 आने वाला है, BY 18, ठीक। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट होने वाला है। चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर क्या है, एक बेस्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, बेस्ट एकदम बेस्ट क्वेश्चन से लेकर आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये आप सीख लो बस कैसे कैसे क्या क्या होता है, बाकी सब अपन देख लेंगे, ठीक, ठीक है भाई। चलो इसको लिखते हैं कोड को, B2 R18 I9, है ना, G7 H8 और T20, ठीक है भाई। अब क्या हो रहा है, J10 S19, ठीक है, J10 S19 C3 V22 J हमारा अच्छा, ठीक है, J हमारा रखा है इसने 10 और I 9, ठीक है भाई। क्या समस्या आ रही है, कुछ दिख रहा है आपको कुछ इसके अंदर, है ना। इसको भी लिख लेते हैं अपन तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 2 P16 इसने रखा है, ठीक है, R18 O15 K11 और E5 और N14। अपना दिमाग लगा सकते हो क्या, बिल्कुल लगाइए भाई, है ना, लगाइए, जब तक अपन कर ही रहे हैं। यहाँ पर 3 P16 G7 और मेरा 13। देखो भाई क्या समझ में आ रहा है इससे आपको, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ देखेंगे अगर हम तो +10 कर रहा है ये, यहाँ पर कुछ और कर रहा है ये, ठीक है। अपन I9 को अगर इसको पकड़े हैं अपन, किसको, इसको, और इसमें किसको पकड़ा है अगर अपन, O को और E को, O को, अच्छा O को और E को, ठीक है, हाँ। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है अपने को, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर +10 कर रहा है, यहाँ पर +14 कर रहा है, नहीं है ना, यहाँ पर +10 कर रहा है, यहाँ पर +14 +8 कर रहा है, सॉरी, यहाँ पर +8 कर रहा है और यहाँ पर +14 कर रहा है। यहाँ पर अगर इसको देखें, इधर देखो, यहाँ से देखो, ये पैटर्न देखो भाई, पैटर्न ऐसे पकड़ में आता है, प्लस माइनस से कुछ नहीं होता। ये 3 पार्टीशन में अपन ने इसको डिवाइड कर दिया मेरे भाई, यहाँ ये इस प्रकार का पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। आप प्लस माइनस कुछ भी करते जाओ, जब पता चल रहा है साफ साफ कि यहाँ 8 कर रहा है, 14 कर रहा है, तो वो पैटर्न तो अपना प्लस माइनस वाला तो लगने वाला है नहीं, और प्लस माइनस वाला तो नॉर्मली लगता है मेरा भाई, ठीक है। तो नॉर्मली तो हर कोई कर लेता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर समस्या आती है, यहाँ क्या समझ पा रहे हो आप, यहाँ पर इसने +1 करा है, यहाँ पर इसने +1 करा है,
यहाँ पर इसने +1 करा है और यहाँ +2 करा है मेरा भाई, ठीक है। इसने पार्टी बदल ली है इधर की साइड में, ठीक। तो हम भी पार्टी बदल लेंगे, बिल्कुल बदल लेंगे मेरा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको देखो, PSC है अपने पास और PGM है, ठीक है। तो इसकी पार्टी बदल देते हैं अपन, क्या बदलेंगे, P2R18, ठीक है, G7 9I9 और मेरा तेरा O15 OIR लास्ट में, OIR नहीं है भाई, क्या लिख लिया, अच्छा ये लिख लिया अपन ने, इसका निकालना है यार भाई, क्या बात कर रहे हो आप, GET है ना, T20 V हम दो हमारे दो, ठीक है, G7 I9 E5 G7, ठीक है, VGI, ये VGI ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है मेरा भाई। क्या है कि इसको लिख लिया था अपन ने, किसको, इसको, जबकि इसका कोड, हाँ ठीक है कोई समस्या नहीं है भाई, थोड़ा बहुत चलता है, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन भाई, 4 क्वेश्चन हो गए हैं, चारों क्वेश्चन आपको कैसे लगे, ये क्वेश्चन आप करने की कोशिश करो, बिल्कुल करो, अपन भी करते हैं, है ना। AN, ठीक है, फिर अच्छा AN, इनका कोड ही लिख लेते ना अपन, AN क्यों लिख रहे अपन, इसका कोड लिख लेते, कोड लिखेंगे तो ही समझ में आएगा। N14 S19 23 E5 R18 भाई, जितने भी 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना, इतने शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पूछता है, ठीक है, जो पूछता है वही क्वेश्चन से यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं, ठीक। G7 O15, ठीक है मेरा भाई, हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या अच्छी बात है मेरा भाई, क्या समझ में आ रहा है आपको, इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है, इसको देखकर क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई। इसका 1 का 1 रखा है इसने, ठीक है, फिर 16, फिर 16, तो क्या इसने तो ऐसा कैसा एज इट इज रख दिया, ठीक है। ई को भी ऐसे एज इट इज ही रखना था इसको, लेकिन नहीं रखा इसने। ओ को भी एज इट इज रखना था लेकिन नहीं रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, यहाँ पर देखूँ अगर मैं तो -3 हो रहा है, यहाँ पर अगर देखूँ मैं तो यहाँ पर +2 हो रहा है, यहाँ पर देखूँ तो इसको एज इट इज रख दिया इसने, इसको भी एज इट इज रख दिया, तो यहाँ पर भी +2, यहाँ पर भी -3, चलो ठीक है, एज इट इज +2 -3, एज इट इज +2 -3, ये पैटर्न एकदम परफेक्ट बैठ गया है यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको अगर देखें हम तो डी को तो एज इट इज रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट से अगर चेक करते हैं हम तो -3 करूँगा ई के अंदर में, तो क्या होने वाला है, E5 बी वाला होने वाला है, तो या तो स्टार्टिंग वाला या फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। GC दोनों में है, आई भी दोनों में है, मतलब ये जो ये वाला लेटर है, ये वाला अपना डिफाइन करेगा कि कौन सा होने वाला है, +2 N P, ये P वाला होने वाला है, सेकंड लास्ट P होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर A करेक्ट, ठीक मेरा भाई। क्योंकि डी और बी वाला तो अपने को पता चल गया था, ये हट गया, ये हट गया, डी और बी इन दोनों में से। अब ये क्या है कि ये सेम है, ये सब सेम है, बी वाला भी सेम, बस ये सेकंड लास्ट, बस ऐसे चेक करना है अपने को, तो जल्दी काम होगा पैटर्न फॉलो होने के बाद भी, ठीक है, समय अगर बचाना है तो, ठीक। ये 6वां क्वेश्चन है भाई, इसको इसने ये लिखा है, ठीक है, इसने इसको ये लिखा है, तो कैसे लिखा है मेरा भाई, इंटर, ठीक है, इंटर EV, चलो कोई दिक्कत नहीं है, R18 चलो लिखते हैं अपन, E5 T20, कोड लिखो सब पता चल जाएगा क्या चल रहा है ना, कोड लिखेंगे तो सब पता चल जाएगा क्या चल रहा है। Q17 W23 J10 Y25, ठीक है। अब क्या है भाई, क्या देखें, कुछ दिख रहा है आपको, -12, यहाँ अगर देखूँ तो अलग ही चल रहा है काम, नहीं अलग ही चल रहा है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देखते हैं इसको भी समझते हैं। अगर इसको प्लस माइनस से अगर देखें हम तो कुछ समझ में आ रहा है क्या, यहाँ पर क्या करा है इसने, -12 करा है, अगर मैं यहाँ -12 कर दूँ तो G7 तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, है ना, G7 तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, ठीक है, G7 कहीं से, मतलब ऐसा काम नहीं हो रहा है, माइनस माइनस का काम नहीं चल रहा है इसके अंदर, ये तो क्लियर हो गया अपने को, ठीक है। या तो ये क्रॉस का काम कर रहा होगा, क्रॉस एक बार चेक कर लेते हैं अपन, क्रॉस चेक कर लेते हैं भाई। 18 से इसने 25 बनाया, चलो इसको ऐसे देख लेते हैं, 18 से इसने 25 बनाया, इसका मतलब +7 किया,
5 से इसने 10 बनाया मतलब +5 किया, ठीक है। 20 से इसने 23 बनाया फिर +3 किया, ठीक है। ये क्या पैटर्न है भाई? 12 से इसने 6 बनाया मतलब -6 किया। ऐसा पैटर्न हो सकता है क्या? नहीं हो सकता मेरे भाई। 9 से इसने 14, 9 से इसने 14 अगर किया होगा तो +5 किया है, और इसने 6 1 से 6 नहीं 1 से 17 किया है तो इसने +16 किया मेरे भाई। ये कैसा पैटर्न है? ये कैसा पैटर्न है? ये तो पैटर्न बन ही नहीं रहा है। नहीं बन रहा है मेरे भाई। फिर क्या होगा इसका? एक काम करते हैं, नेक्स्ट वाले को लिख के देखते हैं ये क्या बोलता है। PO15 L12 I9 C3 E5 N14 H8, ठीक है। H8 हो गया अपना, J10 U21 T20 और Q17। इसको क्या भाई, इसका क्या समझ में आ रहा है आपको? इसका क्या समझ में आ रहा है मेरे भाई? कुछ आ रहा है क्या? इसका भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या है मैटर? 6 6 6 6 6 नहीं भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट इसको बाद में आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर बाद में आता है। इसने क्या दिमाग खराब कर दिया। एक निश्चित कोड भाषा में पास्ट को इसने ये लिखा है, क्या लिखा है? पास्ट को इसने ये लिखा है, शोर को इसने ये लिखा है, तो इसमें एस का कोड पूछा है। देखो भाई, इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी दिखे हमको 6वें नंबर का याद रखना है ना, 6वें नंबर पे आना है वापस अपने को। एक बार चेक करेंगे बिल्कुल उसको। ये जो दिख रहा है अपने को, ये कोड इसका लिखा हुआ है, एस का कोड पूछा आपने से, तो एस यहाँ पर भी है और एस यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 2 कोड है, 8146 8146 1, ये जो कॉमन कोड होगा वही आंसर होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो नेक्स्ट एक निश्चित कोड भाषा में वर्शिप को इसने ये लिखा है, तो मेरा भाई W का होता है 23, ठीक है, अच्छी बात है। O का इसने 4 लिख दिया, O का इसने क्या लिख दिया मेरे भाई? O का 4, ठीक है। O का इसने लिख दिया है, इसको अलग से लिख देते हैं 4, और R का 18, ऐसा कैसा लिखा भाई ने, ठीक है। S का 19 भी लिखा है, अच्छी बात है। H का 8 भी लिखा है। I का इसने लिख दिया है 3, ठीक है। I का इसने लिख दिया 3, ठीक है। P का इसने लिखा है 16, ऐसा कैसा, बहुत बढ़िया मेरे भाई। ये बात से अपने को ये बात समझना है, ये पैटर्न बहुत ही मस्त पैटर्न है। A-E-I-O-U, इनको जानते हो? 1 2 3 4 5, बस ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ है, और यही पैटर्न अपने को भी फॉलो करना है भाई। बाकी जो है उसको सेम एज इट इज लिखा, जैसे O कितने नंबर पर आ रहा है? 4थे नंबर पर, इसका 4। I कितने नंबर पर आए? 3रे नंबर पर, तो इसको 3 लिख दिया। बात समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो अपन इसका आंसर देखते हैं। R का 18 ऐसा कैसा होने वाला है? E कितने नंबर पर है यहाँ पर? 2 नंबर पर, तो 2 आ जाएगा। D कितने नंबर? D तो D का 4 आने वाला है ना। U 21, U कितने नंबर पे? 5 नंबर पे। C 3 नंबर पे। E कितने नंबर पे? यहाँ पर 2 नंबर पे। ये कोड 18 24 532, 18 24 532 मेरा भाई ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन से लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। बहुत ही बेस्ट लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप अगर इस सीरीज को, इस क्लास को ले लिए, तो यूँ समझिए कि कोडिंग डिकोडिंग से फिर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके, है ना। सब चीज़ यहाँ पर है, बिल्कुल बेफिक्र होके चलिए आप। एस को इसने लिखा है 5, अच्छा 57 लिख दिया, ठीक है। एल को इसने लिखा है 36, बहुत बढ़िया। ए को इसने 3 लिखा है, बहुत शानदार। इसको 39। भाई एस का होता है 19, 19 से 57 3 का गुणा करके ही बन सकता है। एल 12, 12 में 3 का गुणा करूँ तो 36 बनेगा, बहुत बढ़िया, 57। ऐसे ही अपने को 1 में 3 का गुणा करूँ तो 3, ठीक। एम मेरा 13, 13 39, बहुत शानदार मेरे भाई। ये कोड, ये यहाँ पर पैटर्न फॉलो हुआ है, ये पैटर्न यहाँ पर फॉलो हुआ है, ठीक। ये पैटर्न फॉलो हुआ है। तो अब क्या करेंगे अपन? अब अपने को कहाँ पूछा गया है? क्लियर का, ठीक है। 3 3 9, 5 5 36, 5 3 15 और 1 3 3 8 18, 18 3 54, ये लो 354।
354 वाला कौन सा भाई, ये दो 354 वाले हैं, 5 1 ये शुरू का ही देख लो ना, 9 से स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ये पैटर्न एकदम अपने को समझना है और क्वेश्चन सोल्व करना है। हाल ही में अब देखो इधर सुनो, एक निश्चित कुट भाषा में टारगेट को इसने भाई साहब ये लिख दिया। अब टारगेट को कैसे लिखा होगा, इधर देखो T20 होता है, 1 होता है, R18 होता है, G7 होता है, कोड लिखेंगे, E5 होता है और T20 में भाई। तो इधर देखो 1 को तो इसने 1 लिखा है, 7 को तो 7 लिखा है, ठीक है, 5 को 5 लिखा है। अब इसने क्या 20 को 2 क्यों लिखा था, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये पैटर्न भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, इसको 2, इसको 9 और इसको फिर 2। बात समझ में आ गई। ये परीक्षा एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई से भी आपके शिफ्ट में कोई से भी परीक्षा एनटीपीसी हो, किसी में भी पूछ लेगा, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग तो कोडिंग डिकोडिंग होती है, रीजनिंग होता है। ठीक है मेरा भाई। तो इसकी अगर बात करें हम तो Q17 बोले तो 8, ठीक है, U21 बोले तो 3, ठीक, इनको दोनों को जोड़ना है आपस में, ठीक है। और E5 ऐसा कैसा, E5 ऐसा कैसा, है ना। N14 बोले तो 5, 555 कौन से में, 555 मेरा भाई ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट अगर देखूं मैं तो काइंड को इसने ये लिखा है, वाटर को इसने ये लिखा है, तो टिंडर को क्या लिखेगा। तो टिंडर की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो इधर सुनो, TIND तो यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, T यहाँ पर दिख रहा है, थर्ड नंबर का कौन सा है 3, I कहाँ पर दिख रहा है, I यहाँ पर दिख रहा है, I कहाँ पर है 5। ये ऐसे भी कुछ क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसके अंदर ही कोड होते हैं। N यहाँ पर है, चौथे नंबर पर 6 है, ठीक है। उसके बाद D ये रहा, D का 7, ठीक है। E कहाँ पर है, ये रहा, इसका 2, है ना। R का 9, 729 ये रहा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है भाई साहब, ये कहानी होती है अपनी रीजनिंग की, ठीक है। अब अपन 12 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं और यहाँ पर अपने को 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। इसको पढ़ो समझो और करने की कोशिश करो। भाई F को इसने 21 लिखा है, फिर वही कहानी है मेरे भाई, ठीक है। A को इसने, हाँ ठीक है, F को इसने फिक्स 6 लिखा है, अच्छा ये कोड है, ठीक बात है भाई। चलो देखते हैं, 6 1 12 19 और E5, ठीक है। 21 कैसे लिख दिया भाई साहब ने, 21 कैसे लिख दिया इसको, ये देखो तुम तो। E का तो 5 ऐसा कैसा लिखा है भाई ने, ठीक है। S का 19 भी ऐसा कैसा लिखा है, नहीं ऐसा कैसे लिखा है, ये तो अपन ने लिखा ना, ये देखो 41588 ये लिखा है भाई ने तो। ये कोड, इसको कोड किया है, ठीक है। तो चॉइस का अपने को बताना है, ठीक है भाई। तो कैसे बता पाएंगे, ये देखो आप तो यार, है ना, इससे ही कैसे बना होगा। कितने वर्ड है, 5 वर्ड है अपने, 5 लेटर है, ठीक है। ये कितने लिखे इसने, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए इसने, ठीक है। अब इसने 7 लिख ही दिए तो 14 15 लिखेगा इसको, E को 8। अच्छा चलो एक काम करते हैं, इसका उल्टा हो सकता है, इनवर्स, है ना। तो फालतू का U उसका होता है 21, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये समझ में आ गया अपने को। A का होता है Z, ठीक है। तो इसने इसको उल्टा नहीं किया है, मेरे हिसाब से। तो 21 तो इसने लिख दिया, Z इसमें +4 करा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई। उसके बाद L लॉयन, L का उल्टा क्या होता है यहाँ पर, O, तो O 15, ठीक है, अच्छी बात है मेरे भाई, ये 15, ठीक है, 21 भी हो गया। A का इसने 4 लिखा है, ठीक बात है। S का क्या होता है, एस का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, इंटर हायर सेकेंडरी H होता है, तो S का उल्टा होता है H का कोड होता है 8, ठीक है, 8 लिखा हुआ है। और E को इसने लिखा है, अच्छा इसमें +3 किया है डायरेक्ट यार, नहीं E में भी इसने +3 करा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अपने को ये समझना है मेरे भाई कि जो हमारे
वोवेल्स है मतलब स्वर है उसमें +3 किया है और बाकी का इन्वर्स कर दिया है। ठीक, +3 और इन्वर्स, +3 और इन्वर्स, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। तो इसको क्या करेंगे भाई अपन, इसका उल्टा, ये दोनों ये तीनों में तो +3 होंगे, ठीक है, +3 होगा, ठीक है। तो लास्ट वाला तो आने वाला है नहीं। अब इसकी बात करता हूँ मैं। तो क्रेक्स होता है, एक्स होता है 24 और हायर सेकेंडरी एस होता है 19। ओ में +3 अगर करता हूँ मैं तो 18, ठीक है, और आई में +3 करता हूँ तो 12, ठीक है, और सी का यही 24 और ई का +3 करता हूँ तो 8, 248, 22 कहाँ है भाई, 22 कहाँ पर है, ये 22 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो समझ में आ रही है भाई क्या रीजनिंग है, कैसे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं भाई। जो भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ ना मैं बता रहा हूँ आपको, लेवल आपको पता चल ही रहा होगा, है ना। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं, ठीक है। लेवल आपको पता चल ही रहा होगा, मतलब हर एक क्वेश्चन में कुछ यूनिक है, अलग है। 25 क्वेश्चन यहाँ पर सीखने आए अपन, इसलिए ये अलग है, ठीक भाई। ये यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट देख पा रहा हूँ, एम का इसने एन उल्टा होता है, आई का होता है एस, ठीक है, आई का एस होता है क्या, इंटर होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अपन देखते हैं एक बार, एम आई जी एच टी वाई। अब इसने क्या लिखा है, बी जे एफ आई S19, अरे सॉरी यार 19 नहीं लिखना, एस ही लिखना हमको, एस और एन। अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये तो उल्टा दिख ही रहा आपको, बॉय है ना, इसका भी उल्टा दिख रहा है मैन, ठीक। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो टी किसका उल्टा है भाई, ग्रेट का उल्टा है, टी है ग्रेट का उल्टा, ये क्या है भाई, एफ है, ठीक है ना। ये तो उल्टे सीधे हो गए अपने। आई के बाद इसमें +1 करा है मेरे भाई ने, इसमें -1 करा है और इसमें +1 करा है। चलो समझ में आ गया, +1 -1 +1, ठीक है, +1 -1 +1, ठीक है, और बाकी राइट साइड वाले उल्टे कर दिए। ये भी पैटर्न बन सकता है, बना सकता है एग्जामिनर, है ना, अपने को तैयार रहना है। अगर इस प्रकार का पैटर्न बनता है तो आई स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है, और बी का वाई लास्ट में आ जाएगा। तो आई और वाई वाले दो है मेरे भाई, ये दो है ना, ये तो खत्म हो गए। अब उसके बाद अगर बात करूं मैं तो उसके बाद बीच वाले में -1 करना है। तो बीच वाले में -1 करा तो एल में -1 करूंगा तो क्या आने वाला है, बीच वाला तो सेम ही है ना, एम, ठीक है। अब एम सेम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखें अगर हम तो आई नो J10, तो यू और आई, U21 22, वी हम दो हमारे दो, तो वी यहाँ पर आना चाहिए, वी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। डी वाला भी गलत हो गया। आगे अगर बढ़े हम तो 14वें क्वेश्चन पर मेरे भाई, कुड भाषा में ट्रिकी को ये लिखा हुआ है ना। अब ट्रिकी को क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है भाई। अब इसको लिखना है पिकनिक को अपने को, कैसे लिखा होगा भाई, सोचने वाली बात है ना। तो क्या सोचे, देखते हैं क्या विचार किया है भाई ने। T20 R18 I9 C3 K11 Y25, ठीक, C3 X24, ठीक है, L12, L अगर 12 है तो Q17, ठीक है, अच्छा L12 F6 Q17 और H8। हाँ, इसमें कुछ ऐसी चीज़ दिख रही है मेरे को, मान लो इसको देखूं अगर मैं तो -1 है ना, इसको देखूं अगर मैं तो +1, ठीक, और क्या दिख रहा है, ये 3 इसने ऐसा कैसा रख दिया, ऐसा कुछ है क्या, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर इसको देखूं अगर मैं
तो +17, ये -3 कर दिया इसने मान लो, या फिर -1 कर दिया होगा इसमें, है 20 से इसने +4 कर दिया। और इधर देखूँ अगर मैं, तो ये तो उल्टा ही काम हो रहा है भाई। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा। चलो अपन देखते हैं एक बार, इसका उल्टा करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसका उल्टा देख लेते हैं। इसका टी का होता है G7, ठीक है, आर का होता है इंटर आई नो, ठीक है, और उसके बाद 18 आर, इसका 18 होता है, ठीक है। ये उल्टा भी नहीं हो रहा भाई, तो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा होगा यार? कुछ बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है भाई? फोर्थ लेटर अगर यहाँ देखूँ मैं, इसको फोर्थ लेटर वाले को, इसने फोर्थ लेटर को फर्स्ट में लिखा है, तो यहाँ तो फर्स्ट में लिखा ही नहीं है ना। अब इधर देखते हैं अपन, चलो इसको एक बार कंपेयर करते हैं। आई नो C3, ठीक है, तो इसने YOE तो लिखा है, YOE या फिर F आएगा यहाँ पर। तो इसको कैसे करा होगा भाई साहब ने? इसको देखूं मैं तो 4 5 9, नहीं भाई कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक निश्चित कूट भाषा में ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें तो क्लियर पता चल रहा है कि सेम एज इट इज ही लगा हुआ है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। CYL तो यहाँ के यही है, CYL यहीं के यही है, ठीक है। उसके बाद तो अपन भी इसको QUE को ऐसे कैसे रखेंगे? इसमें QUE को ऐसे कैसे नहीं रखा है भाई, बिल्कुल भी नहीं रखा है। और इसने क्या करा है? अच्छा, ऐसा तो नहीं कि AEIOU से कुछ खेल खेल रहा है, AEIOU, ठीक है, इससे कुछ समस्या दे रहा होगा अगर ये, तो आई को इसने CYL तो ऐसा कैसे रखा? आई आ गया तो इसने +1 कर दिया, फिर E आ गया तो इसने +1 कर दिया, तो IR कहाँ से आ गया? फिर E आ गया तो +1 कर दिया, IR कैसे कर दिया इसने? इधर देखें अगर अपन, तो C को C रखा इसने, F, R का R, T का T, B का B, I को J लिख दिया, हाँ ठीक है, और क्या, N का N लिख दिया। मतलब जो स्वर है उसमें +1 करा है, बाकी सब सेम एज इट इज है। तो Q UV EF और UV EF है ना, UV V हम दो हमारे दो, ठीक है, EF I नो तो 10 J10, ठीक है, NGSM NG सेम सब में है, तो QVF कहाँ है? QVF तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी QVF, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर हमारा D करेक्ट है, ठीक भाई साहब। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस भाई, बहुत तगड़े क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं, ठीक है, जो कि अपने से बन नहीं रहे, लेकिन बनेंगे बिल्कुल, क्यों नहीं बनेंगे, है ना, बनेंगे। पेरेंट्स को ये लिखा है, ठीक है, तो इसको क्या लिखेगा? ये बात कर रहा है, ठीक है, पेरेंट्स को इसने ये लिखा है, तो इसको क्या लिखेगा? ठीक है भाई, करते हैं अपन। P16 1 R18 E5 N14 T20 S19, ठीक है। मीट क्यों रहा है भाई? J10 Y25 H8 U21 L12 फिक्स 6 और G7, ठीक, ये बात अपन ने समझ ली। अब इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या कुछ समझ में? नहीं आ रहा है। अभी अपन ने कैसे किया था मेरे भाई? इसने एक को इसने 25 लिखा है, ठीक है, P का उल्टा अगर करूं मैं तो क्या होता है? K, ठीक है, P का उल्टा होता है K, -1 करा, A का उल्टा है Z, -1 करा, ठीक है, R का उल्टा है Z -1, ठीक है, R का उल्टा होता है इंटर,
i-1, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये समझ में आ गई पैटर्न अपने को। मतलब इसका जो है इनको जो इनका इन्वर्स होता है वो लिखा है और -1 किया है, इनका इन्वर्स होता है वो लिखा है और -1 किया है। तो a का इन्वर्स z होता है मेरा भाई, अगर z में -1 करूँगा तो y आ जाएगा, ठीक है, y आ जाएगा, y सभी में आ रहा है, ठीक है भाई। z में -1 करूँगा तो y। s का उल्टा क्या होता है भाई, s का उल्टा क्या होता है, हायर सेकेंडरी h। h -1 अगर करूँगा मैं तो g आ जाएगा, ठीक है, h -1 करूँगा तो g आ जाएगा, ठीक है। तो YG वाले 2 है E, हाँ ठीक है। नेक्स्ट वाले से पता चल जाएगा। टी की अगर मैं बात करूँ तो टी का उल्टा होता है ग्रेट, G7 -1 F। तो YGF ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है भाई। पैटर्न बहुत शानदार पैटर्न है, दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ये क्वेश्चन से करके जाओ आप, एसएससी में समस्या नहीं आएगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप करके जाओ, एसएससी में समस्या नहीं आएगी। एक कुड भाषा में प्रे को इसने ये लिखा है, देखो भाई ये पैटर्न भी बहुत ही एकदम लॉजिकल पैटर्न है, कोई समस्या नहीं है और बेस्ट पैटर्न है मेरे हिसाब से। इसमें क्या है कि अल्फ़ाबेटिकल जो ऑर्डर है हमारे उस ऑर्डर में लिखा है बस, और कुछ नहीं किया है। पहले ई आएगा, फिर पी आएगा, फिर आर आएगा, फिर वाई आएगा, बस ये बात। इसको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है बस, और कुछ नहीं किया मैं भाई। EPRY, ठीक, समझ में आ गई बात। ऐसे ही इसको भी लिख दिया इसने, L पहले आ गया, फिर डबल O आ गया, फिर ST, ठीक है। ऐसे ही अपने को इसको भी लिखना है तो E आ जाएगा, E के बाद SSTT, ESSTT ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें मैं तो किसी कुड भाषा में क्राउड, इसने ये लिखा है, ठीक है। इसको सिर्फ इधर उधर किया है और कुछ नहीं किया है, इधर उधर किया है और कुछ नहीं किया भाई। फर्स्ट नंबर वाले को इसने क्या किया है, इधर देखो, फर्स्ट में किसको लेकर आया है ये देखो आप। तो तीसरे नंबर वाले को फर्स्ट में, तो हम भी तीसरे नंबर वाले को फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। फिर W कहाँ से लेकर आया, चौथे नंबर वाले को लेकर आया, तो हम भी G रख देंगे, ठीक है। फिर R कहाँ से लेकर आया ये, सेकंड नंबर वाले को, तो इसको W हम रख देंगे। उसके बाद W नहीं, सेकंड नंबर वाले की बात कर रहा हूँ ना, सेकंड नंबर अपना E है, इसमें अलग है। इसके हिसाब से अगर देखें अपन, सेकंड नंबर वाला E है अपना, तो RGE। अब RGE 2 में है ना, RGE 2 में है, तो RGES यहाँ तक तो सेम है। अब जो चौथा और पांचवा लेटर है वो हमको बताएगा कि क्या करना है, ठीक है। पांचवा लेटर 1 2 3 4 5, ये E कहाँ से उठा के लाया है, लास्ट सेकंड N होना चाहिए, तो स्टार्टिंग N ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक। ऐसे चेक कर सकते हैं अपन, बिल्कुल कर सकते हैं अपन, स्वतंत्र है, ठीक है। अब इसकी बात करें अगर 19वें क्वेश्चन की, तो इसमें इसने वही वाली कहानी है मेरे भाई, वही वाली कहानी है। पहले ई मतलब पहले जो लेटर आएगा अल्फ़ाबेट में वही रखा है इसने, ठीक है। मतलब ई रखा है, तो आप बोलो सर यार सी कैसे आ गया बीच में, तो मैं बताता हूँ कैसे आ गया सी इसलिए आ गया कि पहले इसने वोवेल को जमाया, जितने भी वोवेल उसको पहले जमाया, उसके बाद फिर इसने क्या करा है, उसके बाद इसने करे हैं अपने कॉन्सोनेंट को, पहले वोवेल को जमा लिया फिर कॉन्सोनेंट को। ऐसे ही अपने को इसमें भी करना है। तो सबसे पहले वोवेल, तो ए ई आई नहीं है, ओ यू, ठीक है। ये चीज़ है ए ई ओ यू, ए ई ओ यू, ए ई ओ यू, यहाँ तक आ गया। ए ई ओ यू इसमें भी है, ठीक है। अब बाकी तो हट जाएंगे। उसके बाद यहाँ देखूँ मैं तो सी जी आर, इसको ही देखें अगर हम, वहाँ नहीं जाए क्वेश्चन पे और यही देखें, तो सी पहले आएगा, फिर जी आएगा, फिर आर आएगा, ठीक है। ऐसे कॉमन सेंस लगा सकते हैं अपन। इसको लिखा है भाई, यहाँ पर 3 लेटर है, यहाँ पर 6 लेटर है, तो इसको क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये बी है, तो एक बी का पहला लेटर लिख लिया, पहले कौन आता है और इसके बाद कौन आता है, ये तो ए सी हो गया, ठीक। उसके बाद यू की बात करूँ मैं, तो यू के पहले कौन आता है, U21 T20 और वी हम दो, हमारे दो, तो यू यहाँ पर सी है ना। ये मिट क्यों रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है, टी और वी है ना ऐसे। तो अब इसकी अगर बात करता हूँ मैं, किसकी, बॉक्स की, तो ए और सी
ओ की अगर बात करूं मैं तो n और p, और x की अगर बात करूं मैं तो 24 से 25 y और 23 w। ठीक है, तो यहाँ पर ये सी ACNP WY, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर चलें हम तो एक विशेष कोड भाषा में भाई जोई साल्ट एरिया को इसने ये लिखा है। अब इसका कोड ये होता है। ठीक है, अब अपने को एरिया का कोड बताना है, तो एरिया कहाँ है, एरिया यहाँ पर है, एरिया यहाँ पर भी है। कॉमन कोड होगा VT, दिख रहा है बिल्कुल VT, ये जो कॉमन कोड हो वो आंसर लगा के आगे बढ़ो। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर पूछे तो। अब एक निश्चित कोड भाषा में बियर को इसने ये लिखा है। ठीक है, बियर को इसने ये लिखा है। ठीक है, इसमें क्या करा है इसने कि बी को तो 2 लिखा है, ए को 5 लिखा है, ए को इसने 1 लिखा है, आर को इसने 9 क्यों लिखा है, इन दोनों को जोड़ के लिखा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। जो डबल आ रहा है उसको T20, जैसे T20 है मेरे भाई, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, इसलिए 2 लिखा है इसने। R18 वही बात है, 9 है ना। तो इसमें अपन इसको देखते हैं, तो भाई S19 होता है, यहाँ देखना कमाल। अब इन दोनों को जोड़ूँ मैं तो 10 हो जाएगा। अब ये 2 डिजिट में आ गया, फिर इसको जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए इसका कोड 1 होता है। ठीक है, इसको 10 मत लिख देना। ठीक है मेरा भाई, तो 1 होता है, तो 1 से स्टार्ट होगा कोड अपना, बिल्कुल होने वाला है 1 से स्टार्ट। अब इसकी बात करूँ तो I नो 1 9 5 और 7, 1 9 5 7, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है भाई, क्लास आपको कैसी लग रही भाई, लाइक वाइक करते रहिए। ठीक है, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, है ना। अब वाइल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, तो वाइल्ड की अगर बात करें तो इसने 23 मतलब 23 9 12 D4। अच्छा, इसमें कोड का कोई वो नहीं है, ये लॉजिकल रीजनिंग है और ये पूछता ही पूछता है। अभी नया ट्रेंड चल रहा है, ये तो ये वाला तो नया ट्रेंड चल रहा है। ठीक, क्या ट्रेंड चल रहा है साहब, ट्रेंड ये चल रहा है कि एल का कोड पूछा है, तो एल यहाँ पर भी है, एल यहाँ पर भी है, तो दोनों कॉमन कोड 3196 3193, ये 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। 2 तरीके से पूछता है, जैसे ये मेक योर लाइफ का ये है, इसका लाइफ इज गुड का ये दे रखा है, तो हमने को लाइफ का पूछा है, तो लाइफ यहाँ पर भी है, लाइफ यहाँ पर भी है, तो कॉमन कोड देख लो UK OX UK है ना, UK, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मतलब भाई क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के लेकर आए हैं अपन बिल्कुल। और लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, यहाँ पर एक विशेष कुड भाषा में लाइफ इज रूड को ये लिखा है, तो इसका क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मेरे भाई। सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है, सिंपल ही है। और बाकी जो अपने से क्वेश्चन नहीं बने हैं मेरे भाई, क्या अपने से जो क्वेश्चन नहीं बने, एक तो 6th नंबर का था जो अपने से नहीं बना था, देख लेते एक बार, चेक कर लेते। हाँ भाई, ये वाला अपने से नहीं बना था। अब क्यों नहीं बना था, इसका क्या कारण है। ए को इसने ऐसा कैसा लिखा, ठीक है, ए को इसने जी लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई, ई को इसने जी लिख दिया, तो इसको डिफाइन को कैसे लिखेंगे। अब इसमें क्या लॉजिक लग सकता है मेरे भाई, इधर देखो, सोचने समझने वाली बात है यार यहाँ पर कि इसमें क्या लॉजिक लगा होगा। क्योंकि इसने W को तो W ही लिखा है सेम एज इट इज, ठीक है, और इसने ए को ए ही लिखा है सेम एज इट इज, ठीक है, और उसके बाद किस किस को एज इट इज लिखा है इसने, पहले वाले को तो एज इट इज लिखा है, तो पहले वाले को हम भी एज इट इज लिखेंगे। अच्छा, अरे 6 वाले की बात कर रहे हैं ना, इसके बाद वाले की, सॉरी, ये कैसे किया है ना, वो तो अपन ने कर दिया था, है ना, एज इट इज वाला तो कर दिया था। इसकी अगर बात करूं मैं तो इसको क्या, इसका क्या समझ में आ रहा है आपको, RF है ना, FEF, ठीक है, ई को N लिखा है इसने, Q लिखा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इसको अपन कल देखते हैं। भाई क्लास अपने को कैसी लगी बता देना एक बार, एक दो क्वेश्चन है जो छूट गए हैं उसको अपन कल ले लेंगे, ठीक है, कल ले लेंगे। तो भाई क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और 100 दिन तक बिल्कुल आप अपने साथ बिल्कुल जुड़े रहना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पर, और आप बिल्कुल ऐसे ही बने रहें और क्वेश्चन करते रहेंगे अपन, ठीक है। और 100 दिन तक लगातार अगर आप 2500 क्वेश्चन कर लेते हो, कितने 2500 क्वेश्चन, यहाँ पर 1500 क्वेश्चन की मैंने बात करी थी आपसे कि रीजनिंग के
1500 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और बाकी फिर प्रैक्टिस चलेगी अपने को। अब ये बोर्ड में पता नहीं क्या हो गया है कि ये मिट रहा है, मैं लिखते जा रहा हूँ और ये मिटते जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, धन्यवाद।